आपके साथ कभी भी हो सकता है। संभावना है, हाँ या ना? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो हमें देखना जरूरी है ये परिवार को क्या होगा। आप बताओ, आपके जाते ही इधर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लाख रुपए महीना आना बंद हो जाएगा। जरा संभाल के देखते हैं इससे क्या होता है। जरा संभाल के देखते हैं क्या होता है। सचमुच देखते हैं कमाई बंद हो जाने से क्या होता है। कमाई बंद तो हुआ मगर घर चल रहा है। और अगर संभाल के देखें, बीवी बच्चे घर को संभालेंगे ना, घर चल रहा है। आप जाने के बाद कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बंद हो जाएगा मगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ समय तक, क्योंकि आज भी परिवार खड़ा है, क्योंकि अभी भी दो पिलर है। कौन सा? खर्चा है, बचत है। बचत 7-8 लाख है, खर्चा महीने का कितना है? हाँ, 60,000 है। समझो 10 लाख टोटल बचत है, 60,000 महीने का। आप नहीं हो तो खर्चा बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? 60,000 का 40,000 हो जाएगा, जीरो तो नहीं होएगा। 40,000 बीवी बच्चे, खाना, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल, घूमना, ये तो रहेगा। तो हर महीना 40,000 बीवी बच्चे निकालेंगे कहां से? ये बचत में से। कितना बचत है? 10 लाख। महीने का कितना खर्चा है? 4 लाख। 40,000 सालाना कितना हो गया? 4 लाख नहीं, 5 लाख। 2 साल में 10 लाख। उससे भी कम खर्चा किया, 30,000 ही खर्चा किया तो महीने का 30,000, सालाना 3,60,000, 3 साल में 10 लाख खत्म। उससे भी कम खर्चा किया, 20,000। 20,000 खर्चे के हिसाब से भी पकड़ो, महीने का 20,000, सालाना 2.5 लाख, 4 साल में 10 लाख। 4 साल के बाद आपके परिवार में यह निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जरा संभाल के देखते हैं क्या होता है। यह निकल गया। अब जो है परिवार, इसके सहारे पे, यह खर्चा है। खर्चे के सहारे परिवार जी नहीं सकता। बच्चा आपका आज 6 साल का है, वो टाइम पे 10 साल का है। बच्ची आपकी आज 2 साल की है, वो टाइम पर 6 साल की है। मैडम सारा जिंदगी घर संभालने के लिए घर संभाल रही थी। ये पूरा घर को संभालने का बोझ इनके ऊपर आ जाएगा। जानते हो ऐसे में क्या करेंगे? सबसे पहले गोल्ड बिक जाएगा, उसके बाद गाड़ी बिक जाएगा। ये सच है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? उसके बाद बाइक बिक जाएगा, उसके बाद वो जो FD RD वगैरह जो था वो बिक गया, उसके बाद ये सब बिक गए, उसके बाद घर बिक गया। 7, 8, 10 साल के बाद ना घर है, ना गाड़ी है, ना गोल्ड है, ना FD है, ना RD है, और दोनों बच्चों के ऊपर आ गया है। मैडम को अगर दूसरा शादी कर दिया तो दोनों बच्चे अनाथ। मैडम अगर इनके साथ रहेगी तो उनको बाहर जाके काम करना पड़ेगा, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। बताओ ये सबका जिम्मेदार कौन? ये सबके बारे में, ये फैमिली में जो लोग हैं, इनमें किसको सोचना चाहिए था? मालिक को, यानी आपको। आज अगर आप देखोगे आपका कमाई बढ़िया है, खर्चा बढ़िया है, बचत बढ़िया है, उसके ऊपर घर खड़ा है, आप जीवित हो, घर है, गोल्ड है, FD है, कार है, बाइक है, RD है, सब बढ़िया है, मगर दिख नहीं रहा है फैमिली में डेंजर है। डेंजर किस बात का है? क्योंकि यह परिवार का जो फाउंडेशन है वो 4 पिलर का होना चाहिए था, अभी 3 पिलर का है। भारत का 99% फैमिलीज, वर्ल्ड का 99% फैमिलीज का 4 पिलर होना चाहिए, 3 पिलर। किसी ने चौथा पिलर लग गया
इंश्योरेंस। इस परिवार को कोई डेंजर नहीं। और ये चौथा पिलर का नाम है, ना इंश्योरेंस नहीं बोलने का, चौथा पिलर का नाम है कंटिन्यूएशन, और कंटिन्यूएशन का नाम है लावक। लावक का फुल फॉर्म है लगातार आवक, लगातार पैसा आने के इंतजाम। ये एक पिलर आपके घर में अगर हो गया होता तो आपके परिवार को कोई डेंजर नहीं होता, आप हो या ना हो। अब ये एक पिलर के लिए हम इंतजाम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए एडम स्मिथ ने 5 विकल्प बताया है। ध्यान से सुनो। पहला विकल्प, अच्छा ये बोलते हैं कैसे करेंगे कंटिन्यूएशन, उसके लिए फॉर्मूला बोला है। उस फॉर्मूला का नाम है, एडम स्मिथ कौन है? हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने बोला ये फोर्थ पिलर को इंतजाम करने का फॉर्मूला का नाम है ELV। जोर से बोलो, क्या ELV का फुल फॉर्म है? इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू। जोर से बोलो, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू का मतलब है जीवन आर्थिक मूल्य। फोर्थ पिलर के लिए जीवन आर्थिक मूल्य का इंतजाम करना पड़ेगा, और उसका फुल फॉर्म है, सॉरी उसका फॉर्मूला है MI × 200। MI मतलब, जोर से बोलो, मंथली इनकम इंटू 200। आपका मंथली इनकम कितना है? लाख रुपया है। इंटू 200 कितना हो गया? हाँ, 2 करोड़। 2 करोड़। ये चौथा पिलर के लिए आपके पास व्यवस्था होना चाहिए 2 करोड़ का। 2 करोड़ अगर आपके पास है, उसके बाद आपका डेथ हो गया, तो आपके मिसेस ये 2 करोड़ को क्या करेगी? बैंक में FD में डाल देगी। FD में कितना % आ रहा है? 6% आ रहा है। 2 करोड़ का 6% कितना है? 12 लाख है। 12 लाख सालाना, यानी महीने का कितना? 1 लाख। आज आप कितना कमा रहे हो? 1 लाख। 2 करोड़ कितना कमाएगा? यहां पर 2 करोड़ है, यानी 1 लाख आता रहेगा। 1 लाख अगर आता है तो परिवार कोलैप्स होएगा ना, जैसा है वैसा मस्त चलेगा। तो आज आपको कितने की व्यवस्था करना है? जोर से बोलिए, 2 करोड़ का। 2 करोड़ का इंतजाम करने के लिए आपके पास 5 विकल्प है। पहला, 2 करोड़ का कैश, जिसके लिए आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा, सालाना 2 करोड़। दूसरा, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी, जिसके लिए आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा 2 करोड़ रुपया। तीसरा, 2 करोड़ रुपए का गोल्ड, जिसके लिए आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा 2 करोड़ रुपया। चौथा, 2 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर्स, जिसके लिए आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा 2 करोड़ रुपया। पांचवा, 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी बजाज अलायंस का, जिसके लिए आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा सालाना 1,30,000 या महीने का 10,500। ये 5 में से आप कौन सा करना चाहते हो? 5वां यानी कौन सा? बजाज अलायंस। सालाना 1 बार दे दोगे या महीने का दोगे? सालाना 1 बार। महीने का 10,000 के हिसाब से दे देंगे। बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट कर लो। अब ये आदमी बोलेगा तुम्हारा कंपनी भाग जाएगा, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी बोलेगा। ये कहानी सुनने के बाद कोई ना बोल सकता है? जैसा बॉल फेंका, दिमाग खुला तो पकड़ा, ऐसा ये डेमो देंगे। हर कस्टमर आपको बगैर ऊंच टू गारंटी वारंटी कुछ नहीं, सीधा 10,000 महीने का, एक झटके में 1 लाख देगा। आप में से एक आदमी बोलो, मेरे को दिखाओ जो इसके लिए ना बोलेगा। कहानी सच्चा है, ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है, इसमें झूठ नहीं है। और सचमुच 1,20,000 सालाना भरोगे और उसके बाद तुम्हारा डेथ हो गया तो अगले दिन से बजाज अलायंस आपके परिवार को 2 करोड़ दे देगा। सच है कि नहीं? और अगर आपने 1,20,000 नहीं डाला है और आपके साथ डेथ हो गया,
आपके परिवार का क्या हाल है देख रहे हो। आपके परिवार में बाकी सब नादान है, आप अकेले हो। इसलिए आज ये फैसला करिए, एक भी आदमी जीवन में आपको ना नहीं बोलेगा, सब लोग जुड़ेंगे, सब लोग जुड़ेंगे। जुड़ेंगे इसलिए क्योंकि मैंने सेल्स को, जरा स्क्रीन को ऑन करेंगे, स्क्रीन को, ये वाला स्क्रीन को ऑन करेंगे। आस्किंग, टेलिंग, और हो सकता है आप अगर सच्चे फैमिली मैन हो, आज ही रात को वो 1,20,000 सालाना या महीने का 10,000 भरकर आज से ही आप गेम स्टार्ट करो। हाँ, ये बात अलग है कि ये 10,000 के साथ साथ बहुत सारे दूसरे संभावनाएं खुलते हैं जब आप D2S में जुड़ते हो। ये तीसरा पिलर क्या है? ये तीसरा पिलर है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का दूसरा मतलब है लगातार आवक, राइट? लगातार आवक। जब D2S में आप जुड़ते हो तो आपके परिवार में एक और D2S जुड़ते हो, LIC पॉलिसी नहीं खरीदते हो, ICICI नहीं खरीदते हो, D2S में खरीदते हो तो आपके लिए एक और पिलर खड़ा हो जाता है। और ये D2S एक पिलर काफी है, कमाई हो या ना हो, खर्चा हो या ना हो, दूसरा कोई भी पिलर हो या ना हो, ये एक पिलर काफी है। पूरा जिंदगी आपके परिवार को संभालने का ताकत इस एक पिलर में है। और आप ये पिलर को ना बोल सकते हो, ये है गेम भाई। आपको दिमाग लगाकर अभी सोचना क्या है मालूम? आप सब कस्टमर के पास डेली जाते हो और कहानी बोलते हो। मैं जाऊंगा, ये कहानी बोलूंगा, ये डेमो दिखाऊंगा। तुम जाकर क्या बोलते हो? हर महीना 10,000 भरो, आज 10,000 भरो, अगला महीना 400 मिलेगा, वापस 10,000 भरो, 800 मिलेगा, वापस 10,000 भरो, 1200 मिलेगा, वापस 10,000 भरो, 1,600 मिलेगा, वापस 10,000 भरो, 2,000 मिलेगा। ये गेम खेलते हैं। हर कस्टमर पूछ रहा है गारंटी क्या है। चला तुम में से मेरे को एक पूछो गारंटी क्या है। अरे गेम वो खेलो जिसमें गारंटी आए ही नहीं। 95 में जब मैंने येलो पेजेस का काम स्टार्ट किया, 200 कंपनियां बंद हो गए थे। कस्टमर्स मेरे घर के ऑफिस के बाहर हर मंडे को क्यों में हमारे एडवर्टाइजमेंट लो बोल के खड़े होते थे। और ये सच है, क्योंकि वो 200 कंपनियां जाके सर ऐड दो बोलते थे। मैं जाके ऐड दो नहीं बोलता था, 200 मैं जाता रहता था। मेरा मुलाकात से फायदा होता था और मैं उनके सामने एक एक्स्ट्रा मौका देता था हर हफ्ता। ऐसा मौका आपको चाहिए? तो बोलते थे हाँ चाहिए, एडवर्टाइजमेंट दो तब मिलेगा। हर महीना लगातार आपको इनकम चाहिए? हाँ चाहिए, आओ हमारे साथ जुड़ो। लोगों का माइंड बंद है और तुम बॉल फेंक रहे हो। वो कहानी में से भी कस्टमर इंश्योरेंस खरीदने को तैयार हो जाता है। आज मैंने दूसरा कहानी बोला, इसमें से भी कस्टमर इंश्योरेंस खरीदने को तैयार हो जाए। ऐसा इस किट के अंदर, वेल्थ किट के अंदर 27 कहानियां हैं। 27 कहानी। यार तुम ऐसे बोलने पर ना गारंटी खत्म है। दूसरा कहानी है फैमिली फर्स्ट। ये कहानी बोलते बोलते कस्टमर बोलेगा अभी पैसा लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तीसरा कहानी है ELV। अभी अभी मैंने आपको ELV का एक टुकड़ा बताया, MI × 200, यहां पर लिखा है MI × 200। ये दिखाते दिखाते कस्टमर बोलता है ठीक है अभी क्या, अभी ये लेके जाओ। ये कहानियां क्या करते हैं मालूम है? दिमाग को खोलते हैं। चौथा कहानी है फैमिली वीव्स। ये दिखाते दिखाते कस्टमर बोलेगा मुझे करना है,
पांचवा कहानी है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कहानी ऐसा कहानी है, ये बोलते बोलते कस्टमर बोलेगा मुझे अभी खरीदना है। छठा कहानी है लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये दिखाते दिखाते लाइफ के अनसर्टेनिटीज को वो बोलेगा ठीक है। सातवां कहानी का नाम है सेकंड इनिंग्स। रिटायरमेंट के बाद का जिंदगी कैसा होना चाहिए। इसमें ना बजाज लिखा है, ना LIC लिखा है, ना ICICI लिखा है, मगर कहानी सुनकर कस्टमर बोलेगा मुझे बीमा करना है। ये आठवां कहानी है फादर एंड मदर आई लव यू एडॉप्शन कहानी का नाम है। ये सुना कस्टमर बोल दिया। नवा कहानी जिसके भी घर में लड़कियां हैं कन्या बोल के कहानी है। और ये कहानी बोलते बोलते कस्टमर तुरंत बोलेगा ठीक है भाई मेरे को अभी बताओ। 10वां कहानी कैपिटल नीड एनालिसिस। ये कहानी बोलते बोलते कस्टमर आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आता है, गारंटी नहीं आता है। 11वां कहानी मैडम अच्छा इतने सारे कहानियां क्यों है? क्योंकि कस्टमर अलग अलग है। कोई नौकरी करने वाला आदमी है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है बड़ा, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, किसी का 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, किसी का 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, और किसी का घर में बाइक है, और किसी के घर में महीने का 20,000 का कमाई है। सब लोगों को एक कहानी नहीं चलेगा। कैंसर का दवा अलग है, हार्ट अटैक का दवा अलग है, किडनी का दवा अलग है, लीवर का दवा अलग है, हाथ पैर टूटा तो दवा अलग है। सभी का दवा एक हो सकता है ना, दवा अलग है। उसी प्रकार हर कस्टमर को हमको समझाने वाला कहानी अलग होना चाहिए। ये मैडम करोड़पति अरबपति लोगों के लिए ये ऐसा कहानी है, दिखाते दिखाते कस्टमर तैयार। ये रियल एसेट्स बोल के है, ये सेलिब्रिटी लोगों को। आप राहुल द्रविड़ के घर में चले गए, महेंद्र सिंह धोनी के घर में चले गए, लालू प्रसाद यादव का बेटा कौन है उसका नाम तेजस्वी यादव के घर में चले गए, या आप कोई भी सेलिब्रिटी के पास चले गए, रणवीर सिंह के, उसको कौन से कहा, उसको बोलेंगे आपको कुछ हो गया, वो बोलेंगे मेरे पास ऑलरेडी 200 करोड़ है। तो उसको आपको कुछ हो गया वाला कहानी नहीं चलेगा, उसको लगेगा रियल एसेट्स, हिंदी में वास्तविक संपत्ति। और ये कहानी बताते बताते वो बोलेगा ठीक है मेरा 200 करोड़ का इंश्योरेंस कर। 7वां है 13वां कहानी है प्रायोरिटीज, प्राथमिकता है। प्राथमिकता बताते बताते सब लोग प्राथमिकता शादी के बाद प्राथमिकता देते टीवी खरीदने में, फ्रिज खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, गोल्ड खरीदने में, आइसक्रीम खाने में, डोसा खाने में, समोसा खाने में, मोबाइल खरीदने में। प्राथमिकता नंबर 1 कौन सा देना है? ये कहानी सुनते सुनते मालूम पड़ जाएगा। नंबर 1 प्रायोरिटी इंश्योरेंस, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। चौथा है इन्फ्लेशन, कहानी का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। और ये कहानी बोलकर भी आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं। 15वां कहानी है TBT, 3 बकेट थियरी, इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, ये कहानी बोलकर भी जुड़ सकते हैं। 16वां कहानी है 3 दोस्त, ABC बोल के 3 दोस्त थे, तीनों साथ में पढ़े, साथ में बढ़े, साथ में कॉलेज गए, साथ में शादी किया, अलग अलग औरतों को, एक ही लड़की बनी। हाँ सलाम। हाँ, साथ में एक ही प्रकार का नौकरी किया, साथ में रिटायर हुए। A के पास रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए से कम था, B के पास 5 करोड़ से कम था, C के पास 15 करोड़ से ज्यादा था। और A ने क्या किया, B ने क्या किया, C ने क्या किया, वो सब इसमें लिखा है। और लास्ट में हम पूछते तुम A हो कि B हो कि C हो, और ज्यादातर कस्टमर को समझ में आ जाता है मैं तो A हूं, और कस्टमर आपके सामने दिखावा करने के लिए बोलता है मैं B हूं। और जब हम पूछते तुम बनना क्या चाहते हो, बोलते मैं C बनना चाहता हूं। तो तुम बोल सकते हो अगर C बनने का है ना तो D2S में जोड़ना पड़ेगा। D2S को A और B कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। D2S को स्वीकार करने के लिए, HDFX को स्वीकार करने के लिए C बनना पड़ेगा। आपको अगर C बनना है तो HDFX का, और हर कस्टमर को जोड़ना है तो ये कहानी बोलना पड़ेगा, ये
बहुत प्रॉपर्टी है, तो उसको कौन सा कहानी बोलेगी? बोलते मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूं, उसमें रिटर्न ज्यादा है। तो म्यूचुअल फंड में लाइफ इंश्योरेंस में फर्क क्या है? हम बोलते म्यूचुअल फंड खरगोश है, लाइफ इंश्योरेंस कछुआ है। और कछुआ खरगोश के रेस में पिछले 2000 साल में कभी भी खरगोश ने जीता नहीं, हमेशा कछुआ ही जीता है। ये स्लो एंड स्टडी है, ये भागता ज्यादा है, मगर सो भी जाता है, ये कभी सोता नहीं। आपको आपका फ्यूचर इसमें बनाना है कि इसमें बनाना है? वो बोलेगा इसमें बनाना है, तो सारा म्यूचुअल फंड का पैसा निकालो, HDFX में डालो। अरे जोरदार बजाना, क्या फर्क पड़ता है आपका? ये 20वां कहानी है टर्म पॉलिसी, ये 21वां कहानी है चिल्ड्रंस फ्यूचर, ये 22वां कहानी है फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग। कस्टमर बोलता है फुल्ली इंश्योर्ड, उसको क्या जवाब देने का? कस्टमर बोलता है वी डोंट बिलीव इन इंश्योरेंस, उसको क्या जवाब देने का? कस्टमर बोलता है आई डोंट नीड इंश्योरेंस, उसको क्या जवाब देने का? कस्टमर बोलता है मेरे को सिर्फ टर्म पॉलिसी चाहिए, उसको क्या जवाब देने का? कस्टमर बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछूंगा, उसको क्या जवाब देने का? कस्टमर बोलता है हमारे धर्म में हम इंश्योरेंस नहीं खरीदते, ऐसे बोलते हैं आप लोगों को, हाँ? उनको क्या जवाब देने का? कस्टमर बोलता है मेरा कोई नहीं बोलता है तो बंद कर देता हूं। नहीं बोलता है कि मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो, काम करोगे तो ये सब बोलने सुनना पड़ेगा। आप लोगों को सुनने को मिल रहा है तो बोलो हाँ, मतलब धर्म संकट में आके बोल दिया ऐसा लग रहा है। कस्टमर बोलते हैं मैं ऑनलाइन खरीदूंगा, कस्टमर बोलता है तुम्हारा रिटर्न कम है, कस्टमर कुछ भी बोले, वो सबके जवाब इसमें पहले से लिखा है, साफ साफ साफ। क्या बोल सकता है? मेरे पास पैसा नहीं है, कस्टमर बोलता है, उसको क्या जवाब देने का? बोलता है मैं बाद में करता हूं, क्या जवाब देने का? मैं पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, क्या जवाब देने का? हर सवाल का जवाब इसके अंदर भरा है। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं दूसरे कंपनी में खरीद लूंगा, मैं LIC में खरीद, कोई भी कुछ भी बोले, 27 कहानी है, हम लोग उन सबको ये सब दे सकते हैं। 27, 24, 23 फाइनेंशियल पिरामिड, 22 चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लान, 21 टर्म इंश्योरेंस, सब में नंबर भी लिखा है, 20 म्यूचुअल फंड, 19 साथ में बोलो रियल एस्टेट, नंबर बोलो 18 वो 18 तीन दोस्त 17। थैंक यू। हाँ ये 16 एक मेरे को बीच में चला गया। हाँ PBT 15 इन्फ्लेशन 14 प्रायोरिटी 13 थैंक यू रियल एसेट 12 मैडम कैपिटल नीड एनालिसिस कन्या एडॉप्शन रियल सेकेंड इनिंग्स लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे जरा जोर से बोल दो ना। फैमिली व्हील अभी 3 बाकी है, 3 तो जवाब दो। फास्ट 2 डेमोग्राफिक ट्रेंड रिटायरमेंट, ये सब मिलाकर बनता है वेल्थ किट। ये वेल्थ किट से बनता है वेल्थ मेरे पास। हाँ कैसा मिलेगा? खरीदने से मिलेगा, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, डायरेक्टली भी खरीद सकते हो, जैसा भी। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस पढ़ लो जोर से, 1,20,000। बाय पर्टिकुलर नहीं देते हम ऐसा नहीं देते हैं। तेरे को पूरा पिक्चर में एक ही सीन देखने का, हम पिक्चर बेचते हैं। इसके 1,20,000 है। इसके सिवा भी है, ये सब है। बताना ये चाहता हूं दोस्तों, आप एजुकेटेड रहोगे, कहानी बदलेगा। कहानी बदलेगा, कस्टमर का दिमाग खोलेगा, दिमाग खोलेगा, अपॉर्चुनिटी पकड़ेगा। आप डेली 10 को मिलते हो तो 10 के 10 से जुड़ सकते हैं। आप डेली 100 को मिलते हो, 100 के 100 जुड़ सकते हैं। बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपका, शानदार कंपनी है,
लाखों करोड़ों आप हर महीने कमा सकते हो, मगर प्रॉब्लम ऐसा आपका तैयार नहीं। आप अपनी पढ़ाई लिखाई पुराना दम आते हो। जंग जीतने के लिए आपको लगेगा एजुकेशन के लेवल पर आपको काम करना है। आज आप आस्किंग लेवल पर कर रहे हो, सर एक पॉलिसी ले लो ना। आप आज टेलिंग कर रहे हो, हर महीने 10,000 भरो 400 मिलेगा, अगला महीना 10,000 800, वापस 10,000 1200। इसको टेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलिंग। आपको आस्किंग में काम करना है, टेलिंग में काम करना है, सेलिंग में काम करना है, एजुकेटिंग में काम करना है। टेलिंग में काम करोगे, हर कस्टमर एक ही पूछेगा, क्या गारंटी क्या है, और सारा जिंदगी मैं हूं ना गारंटी बोलोगे तो, और तुम्हारा गारंटी सुन के कोई खरीदता नहीं, और हर आदमी का जो बदन में सारा सांप घूम रहा है। मुझे बॉम्बे से ये सारा सामान लाके टेबल के ऊपर रखने की जरूरत क्या है? पीपीटी है, इतना सारा चीज है, बोल बच्चन आता है। एक चीज समझाने के लिए कि दिमाग खोलो, उसके लिए बॉल का गेम खेलने की जरूरत क्या है? आग खिलाने की जरूरत क्या है? ड्रॉपर में से 1 रुपए का सिक्का आपका निकाल के पानी डालने की जरूरत क्या है? हाँ, आदमी को समझाने के लिए, आदमी को सिखाने के लिए मेहनत लगता है। ड्रॉपर कितने का? वो पूरा के पूरा 100 ड्रॉपर 100 रुपए का। अगर आज ड्रॉपर आपके सामने दिखाता नहीं, आपका दिमाग खुलता नहीं। आज अगर वो कॉटन कितने का? 20 रुपए का। माचिस कितने का? 2 रुपए का। माचिस और कॉटन खाते नहीं, दिमाग खुलता नहीं। मैं क्या करूं? सारा टाइम आकर आपको भाषणबाजी करो, जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिल है तो फासले है तो रास्ते है तो मुश्किल है तो जिंदाबाद, आप जीत जाओगे, तालियां, ये सब नाटक करूं या सिखाऊं? चिल्लाऊं या सिखाऊं? मैडम आपका नाम क्या है? ये पर्स दे दो मेरे को। आपका नाम क्या है? पंकज। चश्मा दे दो मेरे को। गेम देख रहे हो आप लोग? आपका नाम क्या है? 10 लाख रुपए दे दो मेरे को। 10 लाख। बदतमीज, नालायक, बेशरम, बेहया। मैं पैसा मांग रहा हूं, दे नहीं रहे। देखो कैसा बेशरम आदमी को पैसा नहीं दे। देखो उनको मैंने मोबाइल मांगा, एक झटके में दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज कुमार ने एक झटके में मोबाइल दे दिया। अरे इसके अंदर क्या 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 रखी है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका ने। औरत कभी भी किसी को पर्स देती है क्या? एक झटके में दे दिया। उसने तो अपना चश्मा, पंकज ने अपना चश्मा दे दिया। ये 10 लाख नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, जोरदार तालियां। इसने चश्मा दिया, सॉरी मोबाइल दिया, क्योंकि उसके पास। प्रियंका ने बटवा दे दिया, पर्स दे दिया, क्योंकि उसके पास था। पंकज ने चश्मा दे दिया क्योंकि उसके पास था। आपका नाम क्या है? हाँ? वासुदेव ने 10 लाख नहीं दिया क्योंकि उसके पास। जब होता है। अच्छा, पहला नाम क्या था? पंकज। ये भी पंकज, वो भी पंकज। ये पंकज ने क्या मांगा? मोबाइल मांगा। उसके पास चॉइस था देने का और नहीं देने का। वो बोल सकता था मैं नहीं दूंगा, वो दे दिया, मेरा नसीब अच्छा। इसका मतलब है आपके पास अगर है तो आपके पास चॉइस है देने का और नहीं देने का।
मगर जो आपके पास नहीं है वो आप दे नहीं सकते। प्रॉब्लम ऐसा है कि आपके टीम में हजारों लोग जुड़ रहे हैं और उनको देना चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन देने के लिए आपके पास होना चाहिए। मैं आपको दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास है, आप दे नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास नहीं है। होने से दोगी गारंटी नहीं है, नहीं होने से दे नहीं पाओगे। और जब एजुकेशन मिलने का वक्त आया, वो टाइम पर तुम बोलते हो 1,20,000 ज्यादा है, कि हर महीना करोड़ रुपए कमाना ज्यादा है। करोड़ों कमाने का अपॉर्चुनिटी, STFX ग्लोबल, D2S वेल्थ, इतना बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी, और ये फ्यूचर है। आपके टीम में हजारों जुड़ रहे हैं। जानते हो हजारों का दिशा क्या है? जुड़ने के 15 दिन के अंदर मर जा रहे हैं, जुड़ने के 1 महीने के अंदर मर जा रहे हैं, जुड़ने के 2 महीने के अंदर मर जा रहे हैं। हर कस्टमर को एक ही सवाल है, गारंटी क्या है, गारंटी क्या है, गारंटी क्या है, गारंटी क्या है। उस दिन मैं तुम्हारे टीम लीडर लोगों के साथ बात कर रहा था, सबके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, कचरे का नाम है गारंटी। एक भी आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि तू कस्टमर के सामने जाकर गारंटी वाला फोड़ बोल के सर दिखा रहा है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन गारंटी नहीं है, बोलने वाला प्रेजेंटेशन है। तुम्हारा कहानी सुनकर हर आदमी वही राग देगा, और तुमको वो कहानी सीखना जरूरी है जिसमें तुम करोड़ों कमा सकते हो। मैं वो सब कहानियां बोल रहा हूं, मेरे कहानी में फॉल्ट ही नहीं है। जिस किसी के सामने गया, उसके पास पैसा नहीं है तो उधारी करके देगा, मगर जुड़ेगा गारंटी। कोई हिम्मत है साला अपने डेमो को ना बोले? आप बोल ही नहीं सकते। आपको काम ऐसा करना है जिसमें ना हो ही नहीं। प्रॉब्लम ऐसा है, आप काम ये वाला कर रहे हो और आपको काम ये करना चाहिए। ये मैं सब सामान नहीं लाता तो तुम्हारे दिमाग में हाँ, इधर इन आदमी को लाया, इसमें इमोशन है। ये औरत को लाया, इसमें इमोशन है। इस बच्चे को लाया, इमोशन है। इसको लाया, इमोशन। इन सब का बेस में है। ये कहानी दिखा रहे हैं ना, एक फीलिंग आता है, आपको समझ में आता है कि ये परिवार है, हाँ ये मेरा परिवार है, अच्छा यार ये ऊपर मैं जी रहा हूं, ये नीचे पिलर है, ये सब समझ में आता है तो वो जुड़ता है। Any question, anybody? कोई सवाल? The strategy changes with every customer. हर कस्टमर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलता है। वो कहानी अलग है। जो करोड़पति को बोलना है वो कहानी मिडिल क्लास के साथ नहीं चलेगा। लोअर मिडिल क्लास को जो कहानी बोलना है वो कहानी अलग होना चाहिए। रिच पीपल को जो कहानी बोलना चाहिए वो अलग होना चाहिए। एफ्लुएंट HNI को जो बोलना है वो अलग है। फॉरेन एक्सचेंज बेचने के लिए कहानी अलग है, वो कहानी अलग है। वो कहानी ये वाला, वो कहानी ये वाला है। अगर इंश्योरेंस बेचना है कहानी ये है, फॉरेन एक्सचेंज बेचना है कहानी ये है। कहानी का नाम है करियर बेनिफिट। हमको उसको बताना है एक अलग तरीके से जिसमें दिमाग खुले। राइट? एक दिन का प्रोग्राम या 2-3 घंटे का प्रोग्राम बहुत कम होता है सब कुछ सिखाने के लिए, और हर कहानी को आधा 1 घंटा लग जाता है, 1-1 घंटा कभी कभी लगता है, और हर कहानी बताने के लिए दिमाग खोलना पड़ता है। मैंने बहुत सारे कहानी आज और बताया, और हर बार हम एक नया कहानी सुनते रहे, हर बार कुछ नया सीखते जाएंगे। मगर आप, छोटी सी मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को बाहर भेजा चाय पीने के लिए मैंने, और बाहर भेजते वक्त बोला कि आप हर कस्टमर कम से कम 5 लोगों को क्या करो,
पूछो क्या सीखा। 5 लोगों को बताओ कि क्या सीखा। मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। आपने बताया? 5 लोगों को बताने से आपके दिमाग में सीख कंफर्म हो जाता है। कस्टमर ऐसे ही होते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं, वो कामयाबी वाला दिमाग नहीं खोलते हैं, वो स्लीपिंग मोड में रहते हैं। जगाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, सर पे पट्टा फोड़ना पड़ता है, ड्रॉपर डालना पड़ता है, आग खाना पड़ता है। ये सबसे कहानी बनता है। सन 2000 में मैं ट्रेनर बना। रिलायंस हो गया 185 कंपनियां, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 100 एचडीएफसी, 185 कंपनी को ट्रेनिंग देते हैं। 185। हर कंपनी में लीडर्स होते हैं, हर कंपनी के मालिक होते हैं, हर कंपनी में अच्छाइयां होते हैं, हर कंपनियों में तकलीफें हैं, हर कंपनियों में चुनौतियां हैं। मैं और मेरे गुरु संतोष नायक, हम दोनों गए थे कोका कोला कंपनी को ट्रेनिंग देने के लिए। और कोका कोला कंपनी को ट्रेनिंग देने के लिए जब हम लोग कांदीवली बॉम्बे में पहुंचे, वहां पर कोका कोला के करीबन 90-100 स्टाफ थे और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 बजे स्टार्ट होने वाला था। उनका कॉन्फ्रेंस सुबह 11:30 को स्टार्ट हो गया। हमारा आदत है शुरू से जाके बैठ जाते। आज ये कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही था। हमारा आदत है, हमारा शिक्षा है सबसे पहले पहुंचने का, सब कुछ समझने का। कोका कोला कंपनी दुनिया का सबसे नंबर 1 कंपनी। 11:30 से लेके 2:30 बजे लंच ब्रेक तक, पीपी सिंह साहब, हमने जो देखा कोका कोला कंपनी में, आप अगर वो सब देखते हैं तो जिंदगी में कभी कोका कोला नहीं बोलते। वो जो स्टाफ थे 100, उन लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला था। उनका जो इंसेंटिव, 1,20,000 का इंसेंटिव उसको मिलना चाहिए था। वो 1,20,000 उठाकर 18,000 दिया है। बाकी तुम लोग बोला तूने ये दिन लेट आया, तेरा ये है, तेरा नाक टेढ़ा है, तेरा कान ये है, तेरा यूनिफॉर्म पे, कुछ ना कुछ बहाना करके काट रहे। और ऐसे जितने लोग वहां बैठे थे सबका पैसा काट रहे। और वो सब 120 लोग जितने भी बैठे थे वो सबके सब बोल रहे हैं हमारा पैसा काट रहे हो, ये मत करो, हमारे साथ नाइंसाफी है, ये वो, सबके साथ। हमने 3 घंटे में देखा कि उनके ऊपर सिर्फ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कौन सा कंपनी? कोका कोला। हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में देखा, वहां पर इश्यूज अलग है, घपले अलग है। हमने टाटा में देखा, हमने रिलायंस में देखा, हर जगह पर लफड़े हैं। और हमने उस दिन D2S में 40 बड़े बड़े लीडर लोगों के साथ बात किया और हमारे टीम के 4 लोग थे और चारों के चारों का एक एक नतीजा निकला। बोलते ये कंपनी में तो लफड़े बहुत कम है। एक 185 कंपनी को ट्रेनिंग देने के बाद मुझे समझ में आया कि तुम्हारे कंपनी में जितने लफड़े चल रहे हैं ना, वो दुनिया में सब कंपनी से कम है। और ये लफड़ों को अगर तुम लफड़ा समझ रहे हो, अच्छा ये भी हमने समझा कि तुम्हारा कंपनी जियो जान लगाकर अपने वादे को पूरा करने में लगा हुआ है। हमने ये भी समझा तुम लोगों को टाइम पर पैसा देने के लिए दुनिया भर की मेहनत करते हैं। वो कोई एक्सचेंज बंद हो गया था, वो एक्सचेंज को रातों रात दुनिया को पलटकर नया एक्सचेंज बनाने का दम अगर किसी कंपनी में है, वो तुम्हारे कंपनी में है। 2.5 लाख लोगों को हर महीना उनका कमीशन मिल रहा है। एक भी बार एक आदमी का ऐसा शिकायत नहीं है कि मेरा पैसा काटा है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे को 1,18,000 मिलने वाला था, 1,20,000 मिलने वाला था, मेरे को तुमने 18,000 दिया, मेरे को लेट के नाम पर लेट आया 15 मिनट बोल के तुमने 3,000 जो काटा वो वापस दो। एक भी जगह पर आंदोलन नहीं है, समस्या नहीं है, तुम्हारा शिकायत नहीं है। तुम्हारे कंपनी जैसा बढ़िया कंपनी साला दुनिया में नहीं है यार।
रहते हुए अगर तुम करोड़ों कमाने वाले नहीं बनोगे ना, तो एक ही इसका मतलब होता है कि तुमने पिछले जन्म में कुछ तो पाप किया है। सिर्फ पापी लोग होते हैं जो यहां पर आकर पैसा नहीं कमाते। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। अरे जोर से बोल दो हाँ, मजा आया सुनकर। और जरा जोर से बोल दो हाँ। बस यही बोलना चाहता हूं कि 12-13 साल से मैं वीपी सिंह साहब को देख रहा हूं। पूरे दुनिया में जितने भी लीडर लोगों को देखा, मुझे महसूस होता है कि सबसे मेहनत और सबसे वचनबद्ध आदमी, इस वीडियो को जिस दिन प्रगतिशील आदमी, वो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा जिम्मेदार आदमी। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लोग देख पाएँ। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा लोग देख पाएगा। ऐसा प्लीज़ लीडर इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। जब भी देखिएगा हजारों में, इसको लाखों शेयर में नहीं, कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। 100 करोड़ में एक होता है, अरबों में होते हैं। अरबों में एक वीपी सिंह है, अरबों में एक मधुमिता मैडम है। ये मैं दिल से देखकर आपको बता रहा हूं। इनके नेतृत्व में आपका कामयाब बनना, आपका लाखों कमाना, आपका करोड़ों कमाने का संभावना दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2 बातें आपके बारे में सच है। बहुत पुण्य किया तब जाकर इस कंपनी में जुड़े। कुछ तो पाप किया, पैसा नहीं कमा पा रहे। दो बातें बोला, कौन सा है? बहुत पुण्य किया तुम लोगों ने, इसीलिए कंपनी में जुड़ पाए हो। कुछ तो पाप किया जिसके वजह से पैसा नहीं कमा पा रहे हो। ये दोनों बातें सच है। इसको ध्यान में रखते हुए आज वो पाप को किसी ने बोला, बहुत खूबसूरती से बोला। अभी किसने बोला? आपने क्या बोला भाई? आज पाप धुल गया और बाकी जो है रात को पी के धो लेना।